आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज एवं नारी शक्ति के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने के खिलाफ सारे भारतवर्ष में ब्राह्मण समाज एवं सवर्ण समाज के द्वारा अनेक धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कटनी में ब्राह्मण समाज एवं सवर्ण समाज के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कटनी शहर के सभी प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया और इसमें नारी शक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना विरोध जताया। सारा शहर संतोष वर्मा के इस कृत्य पर भड़का हुआ है और इस कृत्य पर आज सभी ने मिलकर यहाँ पर पुतला दहन किया एवं नारी शक्ति द्वारा संतोष वर्मा के पुतले को जूतों से पीटा गया। समाज में संघर्ष पैदा करने की स्थिति करता हो, इसका मतलब वह अपने पद के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। तो जो अधिकारी अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकता है, ऐसे अधिकारी को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो दूसरी बात मेरी इस प्रशासन से है, मैंने कल सुना है कहीं कि शायद उसको सस्पेंड कर दिया, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसलिए शायद शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। पर अगर सस्पेंड किया है तो वह उचित नहीं है, तत्काल प्रभाव से उसे उसके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। यह मेरी प्रशासन से मांग। अरे तो मुझसे बोलते हैं तो मैं आके ले जाता हूं। अरे नारी को नारी क्या कहे तू, नारी बन की खान, और नारी से प्रकट भय राम कृष्ण और भगवान, सभी को जन्म देने वाले नारी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। अपने शब्दों को विराम देते हुए जय जय श्री पूरा सिंहासन हिल गया। बात फिर अपन आगे का जो विरोध प्रदर्शन का कार्य पूर्ण होगा। सभी ब्राह्मण समाज के सभी उपस्थित जनों का मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ मैं संतोष वर्मा जी के वक्तव्य के इस बात की घोर निंदा करता हूं। मैं शासन प्रशासन से, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, तो मैं उस शासन प्रशासन से, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में भी है, प्रदेश में के ब्राह्मण आपकी सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक है और आप 4-5 दिन होने जा रहे हैं, आज तक आप इस विषय पे कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब आपके लिए हमारे ब्राह्मणों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम ब्राह्मणों को भी आज जाग जाना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाना चाहिए। और संतोष वर्मा को अगर सरकार सजा नहीं देती है केंद्र की और मध्य प्रदेश की, तो हमें सजा देना है। हम सारी पार्टियों के, ब्राह्मण समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ संतोष वर्मा की जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, वो कहीं ना कहीं गलत है, उसकी जांच होना चाहिए, उसकी मार्कशीटों की जांच होना चाहिए। वो किस तरह इस पद तक पहुंचा, मैं मुख्यमंत्री जी से, आदि मोदी जी से, सभी से निवेदन करता हूं कि उसकी जांच कर, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सजा दे, बर्खास्त दे। और सम्मानित लोग हैं तो हम चाहते कोई व्यवस्था शहर की न बिगड़े, इसलिए छोटे रूप में इसको कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो उग्र आंदोलन होगा। गली गली से ब्राह्मण समाज के युवा साथी, माताएं बहनें निकलेंगी और हमारी माताओं बहनों का जितने सम्मान के खिलाफ बात की उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी चेतावनी नहीं, 100% ऐसा हम करके दिखाएंगे। जय परशुराम, जय श्री राम, जय जय ब्राह्मण समाज। पद्धति हमारे वेद शास्त्र की पद्धति बिल्कुल प्रतिकूल है और इस पर मुझे जो जानकारी मिली है, ये कोई एक बार का उसका नहीं है काम। ये पहले भी सस्पेंड हो चुका है, ये जेल जा चुका है। आप लोगों को मालूम नहीं है, ये जेल भी गया है। इसने फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी अपना प्रमाण पत्र उसमें दस्तावेज के कारण ये जेल गया है। और इसके बाद इसके ऊपर चरित्र का भी हनन लगा है, उसमें भी ये जेल गया है। एक बार नहीं, अनेकों बार जेल जाने का ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है। इसको सस्पेंड करने से कोई हल नहीं निकलेगा, इसको बर्खास्त होना चाहिए। और जहां जिस गली से निकले, जो समाज के लोग इसको जूतों का माला पहना और इसका जितना भी अपमान हो सकता है वो करने का प्रयास करें। मुझे मालूम है हमारे प्रदेश सरकार या राष्ट्रीय स्तर से इसको सस्पेंड कर दिया गया है और आगामी, मैं सोचता हूँ जैसे संगठन अभी है, मैं थोड़ी सा इसलिए चिंता का विषय है कि भाई
सुभाष चंद्र बोस से लेके जितने भी लोग आज तक पैदा हुए हैं वो हमारे जवान पैदा हुए हैं, जो पूरी सशक्त पूरी प्रणाली को बदल दिया है, पूरी रेवोल्यूशन कर दिया पूरे एक विषय को। तो आज हमारे जो युवा साथी हैं बहुत कम संख्या में देख रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ जब भी जाएं अपने घर अपने परिवार के ऐसे नया युवाओं को जागृत करें और समाज की रक्षा के लिए उन्हें आमंत्रित करें और इस विषय को लेकर के सब एक साथ पूरे देश में अभी ये माहौल चलेगा और इसके साथ में इसकी दुर्गत तो होना ही है। थोड़ा फैल जाए, कैमरे में कवर हो जाए, पुरुष वर्ग थोड़ा पीछे हट जाए, महिलाओं को पुतला दान करने दें और अब जो भी जूता चप्पल मानना हो, जो भी अपमान करना हो कर लें। अरे रुको, बस करो, चेहरा में दिखे किसको जलाओगे। समस्त महिलाओं से निवेदन है कि अब वो अपने दिल की भड़ास निकाल लें। प्रसाद मिश्रा, सवर्ण आर्मी मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता। आज हम लोग यहाँ पर जिस के कारण एकत्र हुए हैं, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश शासन में एक कृषि विभाग में पदस्थ उप सचिव आईएएस संतोष कुमार वर्मा, वैसे तो ये आईएएस लायक नहीं है और पूर्व में इसके ऊपर महिलाओं के शोषण के भी केस दर्ज हुए हैं, जिसके कारण जेल में जा चुका है और फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके आईएएस बनने का भी केस लग चुका है, जिसके कारण इसको जेल हो चुकी है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने इसको उप सचिव बना करके कृषि विभाग में रखा। सबसे बड़ा अपराध तो यही है। इस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज का फर्जी सिग्नेचर लगा करके आईएएस की पदस्थापना प्राप्त की। वो एक सबसे बड़ा अपराध है। उसके बावजूद ये आईएएस बना हुआ है और इसके बाद ये ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करना। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो किसी भी समाज के हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, हम लोगों का ये दायित्व है। हम लोग कभी किसी के समाज की बहन बेटी या माता बहनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं, मगर इस व्यक्ति ने सारी सीमाएं लांघते हुए एक ऐसा अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है जो किसी के सहने लायक नहीं है और हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे आने वाले समय में जब तक इसको सीधे बर्खास्त करके इसको जेल में नहीं डालते, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। देशव्यापी आंदोलन होगा। मैं आज कटनी के सुभाष चौक से संतोष वर्मा जी के बर्खास्ती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि अगर आप ब्राह्मणों को अपनी वोट बैंक समझते हैं तो ब्राह्मणों के सम्मान के लिए संतोष वर्मा जी को कड़ा से कड़ा दंड दें और मैं तो कहता हूं जेल में डाले, ताकि ये आगे चल के कभी इस टाइप के वक्तव्य जनता के बीच में न बोल पाए, जिससे शहर का, देश का और हमारे भारत का वातावरण अच्छा और सामाजिकता के साथ बना रहे, सभी समाज मिलजुल के रह सके। और सनातन के तहत जहां ब्राह्मण सनातन की तरफ जा रहा है, सनातन एकता की बात कर रहा है, वहां इस टाइप के आईएएस अधिकारी, मतलब आईएएस तो हो ही नहीं सकते। इनकी मार्कशीटों की जांच की जाए, इनकी शिक्षा दीक्षा की जांच की जाए और कैसे वहां तक पहुंचे इसकी जांच कर इन्हें कड़ा से दंड देकर जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के सरकार को हम सबका घोर विरोध करते हैं। भैया पहले तो भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करते हैं। आज कटनी जिले में सुभाष चौक में एक प्रदर्शन किया गया है, विरोध प्रदर्शन, जो कि एक फर्जी आईएएस अधिकारी है जिसने 23 नवंबर को अपने मंच से विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्राह्मण बहन बेटियों का अपमानजनक जो टिप्पणी किया है, उसको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उसने बहन बेटियों का अपमान किया है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, तो वाकई में किसी संत ने सही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ब्राह्मण से तभी आदमी टकराता है जब उसको निपटने का या उसका समय अच्छा से बुरा आ जाता है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से उसने टिप्पणी किया, मैं बता दे रहा हूं कि अभी जानकारी दी गई है किसी ने कि सस्पेंड हुआ है, उसे नौकरी से तत्काल मुक्त किया जाए। पहली चीज ये मांग है हमारी। दूसरी चीज, जितने भी अवैध उसने जमीन प्रॉपर्टी जोड़ा है उसकी पूरी जांच हो। उसके ऊपर विगत पहले भी 4 मुकदमे गंभीर महिला रेल स्टेशन का भी मुकदमा उसके ऊपर लग चुका है, 6 महीने वो जेल भी जा चुका है। उसकी पूरी फाइल पुनः निकाली जाए और उसे नौकरी से ही नहीं, उसे सीधा जेल भेजने का कार्य किया जाए। नहीं तो पूरे देश में ब्राह्मण समाज एक होकर के उसके ही नहीं सरकार के खिलाफ, जैसे कि आरक्षण की उसने बात कही मंच से, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण भूखा नहीं है आरक्षण का, उनका आरक्षण के आशीर्वाद से जी रहा है। ठीक है ना। बताना चाहता हूँ कि आरक्षण
पाके जो बना है 40 से जाकर के 100 में जाकर के आज IAS का जो कुर्सी में बैठा हुआ है, तो भैया सुन ले कि ब्राह्मण जन्म लेते हैं, किसी भी समाज का विरोध नहीं करते हैं, किसी भी समाज का विरोध नहीं करते हैं, ना ही नाजायज किसी को छेड़ते हैं, और कोई छेड़ दे तो छोड़ते भी नहीं है। दूसरी बात, आरक्षण पाके आप कलेक्टर बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, SP बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, पर परशुराम चाणक्य नहीं बन पाओगे। ये बात ध्यान रखना। जय श्री राम, जय परशुराम। जय श्री राम। मैडम, आज का जो ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आपको तो वकीलों के पास पैर ना होंगे तो आज जिला ब्राह्मण समाज की ओर से जो एक IAS संतोष वर्मा की कथित और बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी है, उसके विरोध में यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। और ये जो पुतला दहन, मुझे लगता है कि ये केवल ब्राह्मण समाज के द्वारा किया नहीं गया है, किसी भी समाज के लिए हो, चाहे कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार किसी भी दूसरे समाज को नहीं है। हम जिस प्रजातांत्रिक समाज में जी रहे हैं, वहाँ प्रत्येक समाज के प्रत्येक जाति के वर्ग को, व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ऐसे में एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि जो ये सनातन राष्ट्र है, इसमें धर्मगत, जातिगत भाव होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक वर्ग है, जो वर्ग आज समाज की बहुत लंबे समय से सेवा कर रहा है, और उस जाति को, जाति विशेष को लेकर के और इस प्रकार से टिप्पणी करना निश्चित रूप से निंदनीय। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। और जिला ब्राह्मण समाज के हमारे सभी साथियों की ओर से आज ये यहाँ पर सुभाष चौक में पुतला दहन का काम किया गया। जो ये आज ब्राह्मण समाज के द्वारा जो पुतला दहन किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश के जो IAS अफसर संतोष वर्मा जी ने जो बेतुका बयान, बेतुका जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसकी सर्व समाज, यहाँ तक सर्व समाज एवं ब्राह्मण समाज विशेष तौर पर उसकी निंदा करता है। और ब्राह्मण समाज ये आग्रह करता है कि उसकी फर्जी डिग्रियां जो हैं वो जांच की जाए और उनको जेल में डाला जाए। ब्राह्मण समाज ऐसी एक संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अभी तो ये छोटा सा प्रदर्शन था, विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ।